भारत पाकिस्तान तनाव के बीच किसी भी हमले या विपरीत स्थिति में खुद को कैसे बचाना है, इसके लिए भारत सरकार द्वारा 7 मई को देश के 244 जिलों में मॉक ड्रिल करवाने के आदेश दिए हैं, जिसकी तैयारी चल रही है। 1971 की जंग से पहले भी इसी तरह मॉक ड्रिल भारत की सरकार द्वारा करवाई गई थी। अब भी युद्ध जैसे हर तरह के हालात से निपटने के लिए मॉक ड्रिल करवाई जा रही है। देश में अचानक ब्लैकआउट की प्रैक्टिस की जाएगी। इसमें लाइट कट कर दी जाएगी, रोशनी वाले सभी उपकरण बंद कर दिए जाएंगे ताकि हवाई हमले के दौरान दुश्मन की नज़र से बचा जा सके। इस ड्रिल में सिविल डिफेंस वार्डन्स, वॉलंटियर्स, होमगार्ड, एनसीसी, एनएसएस के लोगों की शामिल किया जाएगा। इसके अलावा स्कूल के और कॉलेज के छात्र भी इसमें हिस्सा लेंगे। होम मिनिस्ट्री ने सिक्योरिटी ड्रिल में 9 उद्देश्य बताए हैं। पहला उद्देश्य है देश के ऊपर रेड वार्निंग सिस्टम की स्थिति का आकलन करना। इसके अलावा यह देखने की कोशिश होगी कि हवाई हमले की स्थिति में लोगों की क्या तैयारी है। देखिए, ये जो मॉक ड्रिल्स हैं, ये बॉर्डर एरिया में बहुत कॉमन प्रैक्टिस होती थी पहले। 71 वॉर के दौरान मैं यंग स्टूडेंट के तौर पे अमृतसर में था और हमने ये सारी मॉक ड्रिल्स की हैं। उसके बाद मैं फिरोजपुर में पढ़ा हूँ, वो फिर से बॉर्डर एरिया है और वहाँ पे भी ये मॉक ड्रिल्स होती थी। ये सिर्फ सिटीजन्स के फ़ायदे के लिए हैं और सिटीजन्स को अवेयर करने के लिए कि अगर कोई कार्रवाई होती है तो आपको अपने आप को कैसे बचाना है। इसमें पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो है कि अपने इंडिविजुअल और अपने परिवार को आपने कैसे सुरक्षित रखना है। और इसमें यह नहीं है कि पाकिस्तान ने हर घर के ऊपर हमला करना, इतने उसके पास पैसे भी नहीं है, इतना उसका एम्युनिशन भी नहीं है। तो आराम से इसकी प्रैक्टिस कीजिए। एनसीसी, सिविल डिफेंस या होमगार्ड के थ्रू इसका होगा तो बच्चे सीखेंगे, घर में आके पेरेंट्स को बताएंगे। और दूसरी जो है ब्लैकआउट, जो है ब्लैकआउट कुछ नहीं है, जो आपके शीशे हैं घर की खिड़कियों के, उसके ऊपर काला कागज़ लगाना है, आगे डार्क कलर के पर्दे करने ताकि अंदर अगर आपकी थोड़ी बहुत लाइट जल भी रही है, बच्चे पढ़ाई कर भी रहे हैं, तो ऊपर से जहाज से उनको ये लाइट ना दिखाई दे। क्या कि पाकिस्तान की जो इन्वेंट्री है, जो लेटेस्ट वेपन्स हैं, उनको नजरी देखने की ज़रूरत नहीं है। वो एक्वेशन करते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट से टारगेट का। जो पुरानी इन्वेंट्री है, पाकिस्तान के जो पुराने जहाज हैं, उसके लिए अभी भी विजुअल एक्वेशन ऑफ टारगेट ज़रूरी है, तो उसके लिए। और दूसरी जो है एवैक्यूएशन ड्रिल। एवैक्यूएशन ड्रिल सिर्फ इतना है कि जो बॉर्डर एरिया में अगर मान लो फोर्स की मोबिलाइजेशन होती है, तो जो बॉर्डर एरिया में सिविलियंस रहते हैं वो अपने बच्चों को, लेडीज़ को, बुजुर्गों को लेकर के पीछे की तरफ सेफ इलाके में डेप्थ में आएंगे। इधर से आर्मी की मूवमेंट फॉरवर्ड हो रही है, उधर से जो सिटीजन्स हैं बॉर्डर है उनकी मूवमेंट रेयरवर्ड हो रही है। और इन दोनों के लिए अलग अलग रास्ते दिए जाते हैं ताकि किसी चौक पॉइंट के ऊपर या ब्रिज के ऊपर ऐसे नहीं हो उधर से भी 50 ट्रैक्टर ट्रॉली आ गए और इधर से फौज की 200 गाड़ी खड़ी है। तो फौज के फॉरवर्ड एरिया में जाने के रास्ते अलग होते हैं और सिविलियंस के अपने आप को इवैक्यूएट करके डेप्थ एरिया में आने के रास्ते अलग रहते हैं। तो ये इवैक्यूएशन ड्रिल है। तो ये सिर्फ एक सिविल डिफेंस का एक है जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है, तो इसके लिए घबराने की कोई बात नहीं। इजराइल में ये चीज़ रोज होती है, तो इसलिए इट इज़ जस्ट वन ऑफ दोज थिंग्स। और अपने को एकदम से कभी भी पैनिक मत कीजिए। इट्स अ रूटीन थिंग, इट्स अ नॉर्मल थिंग। कोऑपरेट विद द अथॉरिटीज़ एंड नथिंग इज गोइंग टू हैपन टू एनी सिविलियन इफ यू फॉलो दिस ड्रिल्स करेक्टली। अब जैसे 10 सेकंड के बाद आप प्ले कर देना उसको। आप मेरी बात को आप समझ गए सब बच्चे कि अगर कभी भी इस तरह की सिचुएशन आपके सामने आ जाए तो आपको क्या करना है, ठीक है। हमेशा एक बात का आप ध्यान रखोगे कि पहले अपनी सुरक्षा